हेलो एवरीवन, आज हमारे बीच साहिल हैं जो इस बार नीट 2021 में 645 मार्क्स लाए हैं। तो सबसे पहले इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। अब डिटेल में ये अपने बारे में बताएंगे कि कैसे 220 से लेकर 645 का ये जो जर्नी है कैसे तय किए, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आया, कैसे आपने आपको इम्प्रूव किए, सारा कुछ बताएंगे। फिर इनका लास्ट में बायो में काफ़ी अच्छा मार्क्स है, तो लास्ट में बायो के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, इनको ओवर करते हैं। थैंक यू सर। इस बार नीट में मेरे 645 मार्क्स आ रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 4785। जब मैं पहली बार नीट अटेम्प्ट किया था इन 2017, जब मैं 12th के साथ ही नीट दे रहा था, तो उस समय तो मुझे पता नहीं चल रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं बस पापा ने फॉर्म भर दिया था मेरा, और मैं बस देते गया। हमको ज़रा सा भी आइडिया नहीं था नीट ऐसा होता है। ठीक है, पहली बार वो जो लाइफ का फेलियर हुआ कि 220, तो फिर सेटबैक लगा। फिर अगले साल से सोचे कि अब सीरियस होना है, तो फिर सीरियस हुए थे, लेकिन उतना नहीं हो पाए। हार्डवर्क किए थे, लेकिन फिर लास्ट में जाके उसमें भी गड़बड़ हुआ था मेरे साथ। 18 में कितना मार्क्स आया था आपका? 18 में 386 आया था। 18 में 386 आया था, क्योंकि लास्ट में जाके जो कि इस पर मैं बताऊंगा आगे, जो 3-4 महीना क्यों इम्पोर्टेंट होता है लास्ट में, वो हम सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। अब उसके बाद फिर जो शौक लगा कि अब तो करना ही है, अब कुछ नहीं है, क्योंकि घर से भी दबाव है, ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग, तो कोई उपाय भी नहीं है। अब ये फिर 2019 में हुआ क्या कि फिर पढ़ना स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी किया, जो भी। फिर सर के पास 2019 में ही आए थे हम। तो वहाँ से बहुत चीज़ सीखे, बहुत कुछ गेन किए। लेकिन उस समय भी मैं फिजिक्स में मार्क्स काफ़ी बढ़ा था जब सर के पास आया था, लेकिन ओवरऑल जो होता है कि बायो सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करता है, मोर देन 50%। तो उधर मेरा 200 ही के आसपास बन रहा था, तो फिर 443 पे रुक गए। तो मतलब 3 अटेम्प्ट फेलियर। सब आवाज़ उठने लगता है, आप लोग को पता ही होगा, जो जो ये फैमिली मेम्बर भी फैमिली बोलते मेम्बर होंगे। भी, कि अब क्या होगा ये सब। लेकिन फिर हारना नहीं था। फिर बोले कि एक लास्ट अटेम्प्ट, तो फिर मैं दिया। तो फिर 586, तो फिर अच्छा खासा मार्क्स था। पिछले साल के हिसाब से लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे फिर बिहार में मॉपअप ये सब में होके फिर 11 नंबर से रह गया था कट ऑफ। 597 गया था। तो फिर अब इस बार बहुत मुश्किल से सब रेडी हुए थे कि इतना अटेम्प्ट हो गया है, किसी का कोई अभी बीएससी कर लिया, ये कर लिया, लेकिन आप यहीं पे अटके पड़े हो। तो बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाए थे। फिर पापा मम्मी का शुक्रिया है कि वो लोग मान गए। फिर बोलते इस बार फोड़ देना चाहे कैसे भी, और अच्छा कॉलेज में जाएंगे। हम वादा किए थे पहले से। मेरे पास एक नोट है, मैं अब अपलोड करूंगा कभी। वहाँ पे मैं लिखा था कि मैं करके रहूँगा, इस बार अच्छा रैंक आएगा। तो इस बार आप सबके सामने 645 मार्क्स मेरे बन रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताइए कि कैसा रहा इस बार। बायो में 355, केमिस्ट्री में 170, फिजिक्स में 120। मैं बताऊंगा क्यों मेरा फिजिक्स में कम आया, आई विल टेल। तो देखिए, ये इसका ना, ये फिजिक्स मेरे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी फिजिक्स में इसका मार्क्स कम रह गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, पहले ये बताओ, फिजिक्स में मार्क्स कैसे रहा कम? टाइम मैनेजमेंट सर। जो वहाँ जाके मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया किसी भी हाल से। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बायो और केमिस्ट्री में चला गया, 1.5 घंटा से ऊपर। वैसे फिजिक्स में कितना क्वेश्चन आता हुआ तुमसे छूट गया वहाँ पे? 7 से 8 क्वेश्चन सर। 7 से 8 क्वेश्चन बनता हुआ मेरे सामने से गया पेपर, हम कुछ नहीं कर मतलब 670 680 मार्क्स इसका आ ही जाता यदि वो नहीं छूटता तो हम लोग लास्ट में इनसे ये भी जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए लास्ट के 3 आवर्स में। ठीक है, तो इस बार का ये जो नीट का क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक का, जो डी ब्रोगली पूछा था, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे क्या? हाँ हाँ, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट मैंने किया था। ये क्वेश्चन इस तरह का तुमको मिला था क्या पहले के अपने ऐसा ही मेरे ख्याल से आपके एक मॉड्यूल में भी सेम क्वेश्चन था, AIPMT 2015 में आ चुका है। और वो तो खासकर अच्छा क्वेश्चन था, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू सब करके था। और इस साल वाले क्वेश्चन में वर्क फंक्शन तो 0 कर दिया है, तो इजी तरीका से आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा के बना सकते हो आप। तो ये इसलिए मैं इसे पूछ रहा हूँ ना कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस बार अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको ने ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक जो इस बार नीट का था नहीं बना था, लेकिन ये बनाया है। इसीलिए हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि रिवाइज किया होगा बुकलेट का तो पक्का बनाया होगा। तो ये तुम बुकलेट को कितने बार रिवाइज किए था? 2 से 3 बार तो सर किए ही थे। वैसे जैसे मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम कोशिश करना चाहिए 4 बार रिवाइज करने का, मतलब कर लेगा तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सर टच करते हैं जेई मेन, जेई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन। और बहुत लड़के भागते हैं सी बर्मा के पीछे पूरा बुक बनाने के लिए। नहीं, कुछ क्वेश्चन सर छांट के लाते हैं हर चैप्टर से 5 से 10, उसको वो बुकलेट में पहले से ही दिया हुआ है।
तो आप लोग उसको देख सकते अच्छा, कुछ बच्चे जैसे हमारे बुकलेट में आईआईटी के एडवांस के भी होते हैं, उसको जब हम क्लास में करवाते हैं तो कुछ बच्चे जो होते हैं ठीक तो पकड़ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इतना टफ क्वेश्चन नीट वालों को क्यों करवाते हैं, करना चाहिए कि नहीं, पहले तुम ही बताओ क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अभी बताओ। इस साल के हिसाब से देखा जाए तो करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट नीट एक बाउंसर फेंका इस बार। पिछले 2019-20 में आप लोग जो नीट का देने वाले हैं या दिए होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे 2019-20 में क्या लेवल था फिजिक्स में और इस बार क्या किया है। तो आपको किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जैसे कि बुकलेट में अपना क्वेश्चन जो आता है, मतलब बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन तो हर साल आता है, लेकिन क्वेश्चन आने के बावजूद बहुत अच्छे का बच्चे का अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है, उसका रीज़न बताओ क्यों नहीं हो पाता ये चीज़। सबसे बड़ा रीज़न है कि डिवीज़न का कमी। बहुत लोग बायो केमिस्ट्री में ही डिवीज़न करना सही समझते हैं, फिजिक्स को एक बार बना दिए उसके बाद नहीं बनाते बहुत कोई, लेकिन नहीं, आपको फिजिक्स में डिवीज़न करना होगा, उसको 2 से 3 बार, जैसे सर ने भी बताया था क्लास में कि 4 बार करना है मिनिमम, तो आप 2 से 3 4 जितना बार भी कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। चलो ठीक है, और कुछ फिजिक्स के बारे में बताओ। इसे तो हम लोग बायो और केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन फिजिक्स के बारे में कुछ और बताओ, जैसे नोट्स अपना है उसको कैसे करना चाहिए बताओ। फिजिक्स में है कि जैसे सर का तो जो नोट्स है वो करें ही, और कभी भी आप क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तो उसको पहले खुद से जितना अच्छा तरीका से हो सके अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि सर बताए कुछ भी और क्लास के एंड में आप जाके थोड़ा थोड़ा देर बाद पूछने लगे, नहीं नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आप घर जाइए, उसको सही से बनाइए, और जब भी पहली बार क्वेश्चन बनाए ना तो टाइम मत देखा कीजिए, आप बनाइए, पहले क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद जब दोबारा तिबारा रिविजन करें तब आप स्टॉप वॉच लगा के कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला, यही बच्चों को हम लोग बार बार बोलते हैं कि खुद से पहले वीडियो, यदि लेक्चर है, जैसे मेरा लेक्चर तुम देखते हो तो वीडियो पॉज करते थे कि नहीं। हाँ बिल्कुल, वीडियो पॉज करके जो बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो पहले खुद से वहाँ पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप बना भले ही ले सर बताएंगे ऐसा कि आपको 1 मिनट से कम 30 सेकंड 35 सेकंड में क्वेश्चन बन जाए, तो फिर आप उससे मतलब अलग डायमेंशन भी मिल जाता है कि 2-3 तरीका मिल जाएगा तो और ज़्यादा बढ़िया है। 3-4 तरीका से आप बना सकते हैं कोई क्वेश्चन को, और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, फिजिक्स में जो मेरा नोट्स है उसके अलावा भी शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, ये भी बताओ बच्चों को। मेरे ख्याल से तो सर नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट नोट्स है, और सबसे अच्छी बात है कि इतना अच्छा लैंग्वेज में लिखा गया, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाता है। इतना अच्छा तरीका है, शायद ही कोई नोट्स लिखते होंगे, तो खुद से लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स, तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट है सर। चलो ठीक है, फिजिक्स के बारे में तो हो ही गया। इनका बायो ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त आया है, बस एक क्वेश्चन गलत हुआ है, 89 करेक्ट है, 355 इनका मार्क्स है। तो बायो के बारे में तो अच्छे से पूछेंगे और केमिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, 170 मार्क्स आया है इनका। तो पहले बायो के बारे में बताइए कि कैसे इतना अच्छा मार्क्स आपका। हाँ, बायो में क्या है कि जैसे कि बहुत लोग बायो में जाते होंगे तो फिर मॉड्यूल पढ़ने लगते होंगे कुछ क्वेश्चन सही करने के लिए, नहीं, वो सही तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब से एनटीए आया है ये नीट वाले कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया है। वो कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड रखता है कि लोग को लगे कि हम इधर थोड़ा निकल रहे हैं, कुछ और पूछना चाह रहे हैं, नहीं, वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया है। मैं 90 का 90 क्वेश्चन काउंट करवा सकता हूँ कि टोटल एनसीईआरटी से ही आया। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 10-10 बार पढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो कैसे करना चाहिए, उसके लिए कुछ टिप्स बताइए बच्चों को। हाँ, पढ़ने के बाद सबसे पहले उसको एक बार खुद से मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए कि वो लिखा क्या था। जैसे कोई पैराग्राफ पढ़े आप, तो उसको एक बार बंद करके यहाँ रख के सोचिए कि वो क्या था। तो फील करना जब से आप स्टार्ट कर दिए कि वो क्या लिखा हुआ है, कैसे है, क्या है, फिर आसान हो जाता है सब चीज़। अच्छा, एग्जाम्पलर पढ़ना चाहिए कि नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायो के लिए। मैं तो कहूँगा ज़रूर, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है कि आप कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए कभी थोड़ा अच्छा लेवल का 4-5 क्वेश्चन डाल दिया, तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है कि वो एग्जाम्पलर का ही 2 कॉपी डाल दे, उससे ज़्यादा नहीं। तो एग्जाम्पलर हाँ बना लीजिए, बहुत सही है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस बायो में किससे करना चाहिए, मॉक टेस्ट सिर्फ करने से हो जाएगा या फिर उसके लिए एमटीजी वगैरह कुछ करना चाहिए, बताइए कुछ। मॉक टेस्ट वैसे तो बेस्ट है, मैंने तो सिर्फ वही किया था, लेकिन एमटीजी मैंने प्रीवियसली 1 साल पहले बनाया था, तो वो भी सब सही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आउटसाइड ऑफ एनसीईआरटी रहते हैं, तो उसको आप टोटली छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। और जो एमटीजी बना रहे हैं कंटिन्यू कीजिए, वैसे मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट। इसका मतलब कि बायो में सबसे ज़्यादा फायदा हो आपको मॉक टेस्ट देने से और एनसीईआरटी पढ़ने से, ये दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, अब इसमें केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स इनका है इस बार के अनुसार 170, तो सारा कुछ बताएंगे।
केमिस्ट्री में करना क्या है कि आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में वैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, ये करना है वो करना है। उसमें भी लड़के कुछ अलग पढ़ने का बुकलेट और ये क्या वो उतना तक नहीं करना है आपको। इसमें भी सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का खासकर सिर्फ NCERT मतलब लाइन बाय लाइन बायो के तरह ही पढ़ जाना है और कुछ नहीं। और JEE मेन का क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, यही सब और नीट प्रीवियस ईयर करना हाँ है उसमें। नीट प्रीवियस ईयर तो नेसेसरी है, वो तो सर बच्चा सब खुद ही समझदार होता है कि वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए कि उसको कैसे करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NCERT सफिशिएंट है या कुछ और कैसे करना चाहिए फिजिकल को? फिजिकल केमिस्ट्री में NCERT तो मतलब बेस्ट ही है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि अभी तक जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है ना, अभी तक जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन में JEE मेन का क्वेश्चन नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि उतना लेवल टच नहीं करता है वो लोग। तो जितना भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में वो बस लगा लीजिए, उससे बहुत फायदा होगा। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री में हम लोग को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए JEE तक जा सकते हैं, JEE तक JEE को जा लगा सकते हैं, सकते हैं। फिजिकल को तो कुछ छोड़ सकते हैं क्योंकि सर बच्चों को फिजिकली हार्ड लगता है, मैंने भी वो फील किया था जब दे रहा, तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि फिजिकल में आप JEE मेन में जाए कि नहीं। ठीक है, तो मोटा मोटी एवरेज आपको बायो और केमिस्ट्री भी बता दी है। फिजिक्स में इनका थोड़ा मार्क्स घट गया है इसलिए क्योंकि ये छूट गया था क्वेश्चन। तो 3 घंटा को कैसे मैनेज किए और फिजिक्स में क्यों छूटा ये खुद ही बताएंगे ताकि आप लोग गलती ना करें। तो आप बताइए कि फिजिक्स में क्यों रह गया था क्वेश्चन आपका छूट गया। हाँ सर, हुआ क्या था कि मैंने अपने बुकलेट से तो अच्छा खासा क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, फिर भी आपको छूट गया है। तो यही पूछना है कि कैसे ये हुआ फिर। मैंने जब स्टार्ट किया था पेपर अटेम्प्ट करना तो पहला बात तो ये कि सर सेंटर पे बहुत सारा डिपेंड करता है। मेरा जो सेंटर था वहाँ पे वॉच क्लॉक नहीं था, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। पता नहीं चला, नहीं पता ही नहीं चला हमको, बस घंटी बज रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। NTA वालों का गड़बड़ है, हर जगह पे होना चाहिए। हाँ, तो 1.5 घंटा कब पार हो गया हमको नहीं पता, लेकिन अब कुछ मॉक टेस्ट दिए थे जिसके कारण हमको लगा कि मेरा टाइम जा रहा है, अभी हम यहीं पे अटके हुए हैं। तो फिर हम फिजिक्स देना स्टार्ट किए, मेरे पास 45 ही मिनट्स लेफ्ट थे। अच्छा, अब उसी में हमको फिजिक्स भी अटेम्प्ट करना था, उसको रंगना भी था, सब चीज मतलब करना था। तो सोच लीजिए कि 45 मिनट्स यदि फिजिक्स में आपको बचते हैं तो बिल्कुल स्कोर नहीं होगा। क्योंकि बार बार हम बोलते हैं 1 घंटा प्लस यानी सवा घंटा के आसपास टाइम 1 घंटा 15 मिनट चाहिए। हाँ, 1 घंटा 15 मिनट टाइम रहेगा तभी फिजिक्स पूरा स्कोर हो पाएगा आते हुए भी। तो एक तो गलती हुआ, तो फिर वो आपका बायो में टाइम ज्यादा लगा। हाँ, बायो और केमिस्ट्री में वो एक बार बनाने के बाद क्रॉस चेक करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमको लगा था कि हम प्री डिटरमाइंड हो चुके थे कि जैसे बायो केमिस्ट्री ऐसा पूछा है NTA तो फिजिक्स भी वैसा होगा। ऊपर से देखने में नहीं पता चला, लगा नीट 2020 जैसा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन सर वो है कि कभी भी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए, पहले से नहीं सोचना चाहिए कि आप मतलब इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा। तो आपको मतलब सब किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों को बताइए जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं 2022 में, वो 3 घंटा में आवर वाइज या फिर किस तरह से मैनेज कर पाए समय को बताइए। सबसे अच्छा ये रहेगा कि 30 मिनट्स में आपको पूरा बायो कर लेना है। 30 मिनट्स में हो पाएगा? बिल्कुल। इस बार का क्वेश्चन के अनुसार तो थोड़ा लेंदी टाइप का, थोड़ा लेंदी था। तो मतलब अगर स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा तो 35-40 मिनट ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको टाइम बचाना ही है चाहे कुछ भी करके, क्योंकि फिर आप एक बार क्रॉस चेक भी करना पड़ता है, सिली मिस्टेक्स सर। और केमिस्ट्री में कितना लगना चाहिए टाइम? केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से 45, उससे ज़्यादा नहीं। हमको उससे ज़्यादा वैसे OMR के साथ, हाँ नहीं, 45 में सिर्फ आप पेपर कीजिए, पहले तो सही से कीजिए। सबसे पहले सर एश्योर करना होता है कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हम लोग रैंक के लिए बाद में देखते हैं, पहले ये एश्योर कर लीजिए कि हाँ इतना बना सही कितना है, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। सबको पहले एक बार कैसे ही बनाना है, उसके बाद क्रॉस चेक करना। ठीक है। अच्छा, आप क्या करते थे जैसे 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूरा बनाने के बाद OMR रंगते थे या बीच बीच में ही रंगना, जैसे 10 क्वेश्चन बना लिए उसको OMR को फिल कर लिए, कैसे आपका स्ट्रेटजी? नहीं, मैं सर पूरा बना लेता था पहले, उसके बाद रंगना स्टार्ट करता था, क्योंकि वो स्पीड था कि मैं 15 से 20 मिनट में ही पूरा OMR रंग सकता हूँ। अच्छा, ये सारा स्पीड आपका मॉक टेस्ट? हाँ, मॉक टेस्ट ये बहुत जरूरी है। तो ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड में कि कैसे ये मॉक टेस्ट दिए एग्जाम से पहले। तो ठीक है, 3 घंटे का जो स्ट्रेटजी आप बता दिए कि फिजिक्स में आपको 1 घंटे 1.25 घंटे निकालने चाहिए, और बायो और केमिस्ट्री को फटाफट जल्दी कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके, फास्ट हो सके कर सके। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप बताइए कि अपना पढ़ाई के दौरान लास्ट टाइम ऐसे ऑन एवरेज आप कितने घंटे पहले पढ़ते थे और एग्जाम टाइम में कितना पढ़ना शुरू किया? ऑन एवरेज पहले सर मैं 6 घंटा ज़्यादा नहीं पढ़ता था, जो कि फैक्ट है। बहुत कोई आपको बताते होंगे कि 12 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, उतना फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस स्मार्ट स्टडी करना आना चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो
अंदर जाना चाहिए बस, डेट्स ऑल। लेकिन लास्ट के जो 2-3 महीना है उसमें आपको करना क्या है कि आवर्स बढ़ाने होंगे, क्योंकि उसमें रिवीजन का टाइम रहता है, तो आप भूलते हैं जल्दी जल्दी चीज़ अब, और पैनिक सिचुएशन आता है, बहुत दिक्कत होता है। तो उसमें आप आवर उसमें लगाइए, फिर लगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं बचा है, फिर अच्छा लगा कि कुछ में जा रहा है। लास्ट टाइम कितने घंटे आप शुरू कर दिए थे पढ़ाई करना? हाँ, लास्ट टाइम में 10 घंटे तक। 10 घंटे तक हो रहा है। अच्छा, मॉक टेस्ट कितने किए लास्ट में? मॉक टेस्ट शायद मैं 200 तक लगाया हूँ सर, लास्ट के बस 4-5 महीना में। तो सोच लीजिए कि ये जो मॉक टेस्ट लगाया यानी इसी का जो स्पीड आया, जो घड़ी एग्जाम हॉल में वॉच नहीं था, फिर भी जो स्पीड आया उन्होंने उसी से मेंटेन करवाया, तो मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। अच्छा, ये बताइए कि मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है कि मॉक टेस्ट 3 घंटे का दिया पेपर, उसके बाद जो मार्क्स आया देख लिया, उसको छोड़ दिया, या फिर उसका एनालिसिस करना चाहिए, क्वेश्चन देखना चाहिए कहाँ गलती हुआ है, कैसे करते थे? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। सब करते होता क्या है कि हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, कैलकुलेट करते हैं, छोड़ते हैं। नहीं, शुरुआत में मैं भी पिछले साल ये सब किया करता था, लेकिन नहीं, आपको पूरा एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है देना कि आप एनालिसिस कैसे करते हैं। आपका जितना क्वेश्चन गलत हुआ उसको रॉन्ग में बांटिए, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया में, कन्फ्यूजन, टफ, ये सब में। फिर उसके बाद आप डायरी पे लिखिए उसको क्या क्या गलत हुआ, और उसको रिवीजन कीजिए 1 वीक में तो 2 बार, तो फिर आपको बहुत हद तक फ़ायदा होगा। जैसे कि आप लोग सर से पढ़ते होंगे या पढ़ेंगे आगे चल के, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जब क्लास में बैठते थे तो 2-3 टेक्निक है सर का। एलिमिनेशन टेक्निक, आप कैसे, कोई क्वेश्चन अब नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई चीज़ होता है कि अब सब क्वेश्चन किसी से नहीं बन सकता, तो आप कैसे छाट सकते हैं 3 ऑप्शन। बहुत लोग 2 ऑप्शन छाट लेते होंगे शायद, लेकिन वो तीसरा ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है, तो आप सर का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और ये चीज़ फिजिक्स ही में नहीं, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी फ़ायदा करेगा। इस बार तो मतलब एलिमिनेट कुछ किए थे क्या ऑप्शन को? हाँ हाँ सर, फिजिक्स ही में किए थे सर। यूनिट एंड डायमेंशन से आप बताए थे, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना, 2-3 क्वेश्चन था सेक्शन बी में, तो उसको हम एलिमिनेट चलो, किए। तो आप लोग ये बोलते हैं ना कि जो एलिमिनेशन टेक्निक बताते हैं सब लोग नहीं सीखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो सीख जाते हैं, जैसे उनमें से ये है, तो उनका रैंक आता ही आता है, वो बार बार बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं, अपने लाइफ में बहुत अच्छा सक्सीड करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी अच्छा रैंक इनका आया है, कॉलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा, और बराबर टेलीग्राम पे ये जुड़े रहेंगे। बायो में हालांकि इनको कुछ और बताना हो तो बता सकते हैं, पर हालांकि टेलीग्राम चैनल पे इनको जोड़ के रखेंगे हम लोग। ऐसे ऐसे जितने भी अच्छे बच्चे हैं इस बार जो सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड करते रहेंगे टेलीग्राम पे। और कुछ बताइए कि बायो के बारे में ही कुछ बताइए कि कैसे और करना चाहिए, ताकि जैसे पैराग्राफ है एनसीईआरटी का कुछ, तो उसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन रहता है। कुछ कुछ बच्चा जैसे बोलता है कि हम सब 10-10 बार पढ़े हैं, फिर भी मेरा 250 280 मार्क्स आता है, उससे ऊपर नहीं आता है। तो उस पैराग्राफ को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि उसको आप जैसा मार्क्स आए? आप क्या कर सकते हैं कि हाइलाइटर आता है, ठीक है, आप उसको लेके 2 तरह का हाइलाइटर रखिए। अब जो इजी वाला चीज़ है वो तो एक बार में आ जाएगा, जब जब स्टार्ट कीजिए, जब सबसे पहली बार पढ़ें, तो 2 तरह का हाइलाइटर रखिए। तो एक हाइलाइटर से वो कि जो भूलने वाला चीज़ है, ठीक है, वो तो मस्ट है। और एक ये है कि इसको बार बार रिवीजन का ज़रूरत है, ठीक है। जब दोबारा तिबारा पढ़े तो आपको पूरा पढ़ने का फिर से ज़रूरत नहीं है, आप वही चीज़ को पढ़िए जो आप भूल रहे हैं या रिवीजन का ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी जल्दी कर भी पाएंगे। बायो में आप नोट्स भी बनाए थे क्या? नहीं, नोट्स तो सर अभी तो पूरा एनसीईआरटी बेसिस हो गया, तो जो जो पॉइंट्स हमको दिक्कत होता था इधर उधर कंटेक्स्ट से लेके एनसीईआरटी के साइड में रख देते, लिख देते एनसीईआरटी थे। के साइड हाँ, में लेकर बिल्कुल। उसी को रिवाइज हाँ, करते क्योंकि थे। सर टाइम यहाँ पे नीट 2 ही चीज़ का सर खेल है, वो एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, वो जो दोनों जो कर लिया फिर सर हो। सर आप एक कोर्स लाने वाले थे जो हम लोग के टाइम में नहीं था, तो आप बता सकते हैं कि वो कोर्स में क्या क्या था, क्या क्या फीचर है, आप सबको बताइए। ठीक है, चलो अभी कोर्स को डिस्क्लोज अभी तो नहीं करने वाले थे, हालांकि बाद में बताने वाले थे ना। नेक्स्ट सेशन से वो कोर्स आ पाएगा। पेन ड्राइव कोर्स है, ऑफलाइन मोड में चलेगा, यानी कि ऑनलाइन का ज़रूरत, आपको नेट का ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन पेन ड्राइव में होगा। आप चाहें तो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे कहीं भी देख सकते हैं कोर्स में, और उसके साथ प्रिंटेड फॉर्मेट में सारा मटेरियल होगा, बुकलेट और नोट्स। और उसमें सबसे जो यूनिक फीचर जैसे बता रहा है, उसमें यूनिक फीचर यही है कि 80 to 90% क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं आता है, नहीं लड़ता है क्वेश्चन डायरेक्ट, तो आपका फुल पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगा। और उसके लिए आपको इंडिया के ज्यूरिडिक्शन में एक एफिडेविट बनाया जाएगा, और उसी कोर्स के साथ आपको एफिडेविट कोर्ट का दिया जाएगा। यानी कि 80 to 90% क्वेश्चन नहीं लड़ा, सीधा आप कॉल कीजिए, कॉल नहीं भी करेंगे तभी भी इधर से रिफ़ंड आपको चला जाएगा। यदि इन केस नहीं जाता हो, यहाँ कंपनी की तरफ से कोई आपको मना करता हो, तो एफिडेविट कोर्ट का है दिया हुआ, किसी भी इंडिया में, यदि मुंबई में है, कहीं भी है, तो उसके कोर्ट में आप जमा कीजिए, आपको वहाँ से बिल्कुल मिल जाएगा पैसा। देना ही देना है पैसा, क्योंकि एफिडेविट दिया हुआ है। तो ये यूनिक टाइप का कोर्स है, इसीलिए अभी डिस्क्लोज नहीं किए थे, क्योंकि इस सेशन में आ नहीं रहा है, नेक्स्ट सेशन तक ये आ पाएगा।
और टेस्ट सीरीज इस बार से टेस्ट सीरीज आने वाला है जो कि यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल होगा सबके लिए, वीडियो सोल्यूशन के साथ रहेगा, सारा सोल्यूशन दिया जाएगा। और इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा, मतलब अभी एग्जैक्ट इस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पे तो नहीं बोलेंगे कि 80% क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ने का गारंटी होगा। जब हम बोल दिए कि लड़ता है क्वेश्चन तो मतलब आएगा ही क्वेश्चन, आपको बस टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से करना है, क्योंकि ये सब जो स्टूडेंट है ये लोग सारा कोई मिलकर वो पेपर को बनाएगा, क्योंकि ये सारा बुकलेट पढ़ चुका है, मैं भी जानता हूँ सारा बुकलेट में क्वेश्चन को। तो उससे क्या होगा ना, एक क्वेश्चन जब बनाएंगे हम लोग तो एक अच्छा ऑथेंटिक क्वेश्चन बनेगा। तो फिजिक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और वीडियो सोल्यूशन के साथ यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। हालांकि इनके बारे में हम थोड़ा लास्ट स्ट्रेटजी तो सब लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ग्रुप में ना थोड़ा सा बच्चों का क्या होता है, फ्रेंडशिप जो होता है उस ग्रुप में ना कुछ बच्चे पढ़ाई नहीं करने वाले होते हैं, तो उसके कारण ना पढ़ने वाले बच्चे को भी दिक्कत होता है। तो ग्रुपिंग कैसा होना चाहिए, फ्रेंडशिप, कुछ उसके बारे में बताओ। हाँ, ग्रुपिंग का इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए हम लोग का भी जो ग्रुप था 4-5 का ग्रुप था, डिस्कशन ग्रुप, सबका हो गया, सबका अच्छा मार्क्स से हुआ है। सब कोई कॉलेज में लैंड करेंगे, तो वो ग्रुप का मैटर करता है कि जैसे आप कोई अभी नहीं पढ़ना चाहता या कोई नहीं टेस्ट देना चाहता है, तो एक दूसरे को एक तरह से टांग खींचते थे हम लोग कि तू नहीं करेगा तो तू जाके ट्रक चलाएगा या क्या करेगा, तो भाई पढ़ ले इससे अच्छा। तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो आपका फ्रेंडशिप कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा हो। अच्छा, आप लोग लेट नाइट तक पढ़ाई करते थे या मॉर्निंग में पढ़ते थे या फिर जनरल था, मतलब किस तरह का रूटीन था? हाँ और ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत कोई बोलेंगे कि सुबह जग के पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लेट नाइट तक पढ़िए, आपको जो कंफर्टेबल होता है ना वही कीजिए, किसी का बात नहीं मानना है, यहाँ पे निकालना आपको है, लोग को बोलने दीजिए जो बोलना है। साहिल से गाइडेंस लेने के लिए जो बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि इनसे गाइडेंस लेते रहें, और इस बार के बहुत सारे सेलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं, तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं जो इसके वीडियो के लिंक में हम डाल देंगे। उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। साहिल वहाँ पे आप लोग सब लोग को गाइड करेंगे। चाहें तो इनको पर्सनल मैसेज भी टेलीग्राम पे कर सकते हैं, ये आपको रिप्लाई देंगे। यदि कॉलेज चले जाते हैं, टाइम इनको कम मिलता है, तो शाम के टाइम आपको जब भी फ्री होंगे तो रिप्लाई देंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे इस ग्रुप में, आपका सोल्यूशन भी करेंगे। जैसे मान लें केमिस्ट्री बायो का कुछ भी क्वेश्चन होगा, फिजिक्स के लिए तो हम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, जब भी अवेलेबल टाइम होगा ये आपका सोल्यूशन करेंगे, रिप्लाई करेंगे बिल्कुल। और ये टेलीग्राम पे आप लोग सभी से जुड़े रहेंगे, ठीक है। लास्ट कोई वर्ड जो बोलना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए, बस हार्ड वर्क कैसे करें ये बता दीजिए। हाँ, अपना सब कुछ देना है, बस ये सोच लो। ये नहीं सोचना है कि अभी तक क्या हुआ, कुछ हुआ, बस आगे बढ़ते रहो और सब फिर तुम्हारे ही हाथ में है सब चीज़। और फिर हम वैसे बताएं अपना जर्नी, हम कैसे कैसे क्या किए। तो जो अगर हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं ये सब करके, तो फिर कोई भी आ सकता है। ठीक है, फिर बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेसन अगेन। हाँ, थैंक यू सर।